नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं एक विमीय गति में गति के समीकरण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गति की समीकरणें लागू कब होंगी। तो इसकी एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि किसी भी वस्तु या कण का त्वरण नियत होगा, तभी गति के समीकरण को लागू किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें कि गति के समीकरण अपन तभी लगाएंगे जब उस कण का त्वरण नियत हो। यदि त्वरण नियत नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को अपन समाकलन की सहायता से करेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि गति की समीकरणें कौन-कौन सी होती हैं और उनको किस तरीके से लागू किया जा सकता है। तो पहले अपन मान लेते हैं कि माना एक कण u वेग से सरल रेखा के अनुदिश नियत त्वरण a से गति प्रारंभ करता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं किसी कण का प्रारंभिक वेग u है और उस कण का त्वरण a जो है वो नियत है और ये कण सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। देखिए अपन यहाँ पे एक विमीय गति पढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं कण सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। अपने को जो मेनली डेटा फाइंड करना रहता है वो ये रहता है कि टी समय के बाद आपको बताना होता है कि उस कण का वेग कितना होगा और टी समय में उस कण ने कितना विस्थापन तय कर लिया है, ये आपको बताना होता है। यहाँ पे अपन गति के समीकरण के डेरिवेशन करने नहीं जाएंगे, अपन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि गति की समीकरणें कौन-कौन सी होती हैं और उनको लागू या लगाया कैसे जाता है। तो पहला जो गति का समीकरण होता है वो ये होता है कि किसी कण का टी समय पे वेग निकालना है। यानी किसी कण का टी समय पे वेग चाहिए। तो अपन कह सकते हैं उस कण का प्रारंभिक वेग u हो तो उस कण का टी समय पश्चात वेग जो होगा वो वेग होगा v और उसकी जो समीकरण होगी वो होगी v बराबर u प्लस ए टी। क्या समीकरण होगी? v बराबर u प्लस ए टी। u यहाँ पे क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा। एक कण का त्वरण होगा। टी वो समय होगा जिस पे आपको इस कण का वेग चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि गति की प्रथम समीकरण किस तरीके से लागू की जा सकती है। चलिए इसी तरीके से अपन देख रहे हैं गति की द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखिए ये वाली समीकरण अपन तब लगाएंगे जब अपने को किसी समय t पर कण का विस्थापन निकालना हो। यहाँ पे s आपका विस्थापन होगा, लेकिन यदि कोई कण सरल रेखा के अनुदेश बिना मुड़े चल रहा है तो उस केस में दूरी और विस्थापन समान हो जाएगा। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि ऐसा आप दूरी नहीं बोलेंगे। दूरी आप तभी बोल सकते हैं जब कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश बिना मुड़े चल रहा है तो उस केस में दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो अपन मानेंगे कि ये आपको विस्थापन है। तो अपन कह सकते हैं कि टी समय पे विस्थापन निकालना हो तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। यहाँ पे यू वही प्रारंभिक वेग होगा, ए कण का त्वरण होगा और टी आपका वो समय होगा। तो इस तरीके से इस समीकरण का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी समीकरण की तरफ। तो अपने को क्या करना होता है कि यदि कोई कण एस विस्थापन तय कर ले तो उसके पश्चात उसका वेग क्या होगा, वहाँ पे अपन समीकरण यूज करेंगे वी बराबर वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस। यहाँ पे कह सकते हैं वी क्या है? वी आपका विस्थापन एस के पश्चात वेग है, तो यू आपका प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ पे नियत है और कह सकते हैं टू ए क्या है? ए आपका त्वरण है और एस आपका विस्थापन है। तो इस तरीके से वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस होगा। देखिए इन तीन समीकरणों को अपन ये कह सकते हैं ये गति की प्रथम समीकरण है, ये आपकी गति की द्वितीय समीकरण है और ये आपकी गति की तृतीय समीकरण है। इन्हीं समीकरणों की सहायता से एक फॉर्मूला अपन और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो विस्थापन होगा वो क्या हो सकता है? u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। लेकिन यहाँ पे इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है कि जो विस्थापन होगा u प्लस वी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा दो। तो यहाँ पे इसको औसत वेग नाम भी दे दिया जाता है। तो औसत वेग विस्थापन बराबर क्या होगा? औसत वेग इंटू टी। इस तरीके से ये समीकरण भी अपन बना सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार इसका यूज अपन कर लेते हैं कि विस्थापन बराबर क्या होगा? u प्लस वी बटा दो इंटू टी। लेकिन ये तभी लागू होगी जब कण का त्वरण क्या हो? नियत हो। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा। मेनली एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि v निकालना हो किसी समय t पे तो ये समीकरण यूज करेंगे। एस निकालना हो यानी विस्थापन निकालना हो किसी समय टी पे तो ये करेंगे और आपको एस विस्थापन के बाद वेग निकालना हो तो ये वाली समीकरण यूज करेंगे। इसी तरीके से एक समीकरण अपनी और आ जाती है तो उसका अपन यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये समीकरण होती है कि nth सेकंड में कण का विस्थापन क्या होगा। nth सेकंड को समझने की कोशिश करें कि भाई nth सेकंड क्या होगा। इसी तरीके से nth की जगह अपन थर्ड सेकंड भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से सेकंड सेकंड भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से फिफ्थ सेकंड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन मीनिंग समझते हैं कि थर्ड सेकंड का मीनिंग क्या होगा। मान लीजिए कोई इस तरीके से सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है और t बराबर 0 पे कण यहाँ पे है और t बराबर 1 पे यहाँ पे है
और t बराबर 2 पे यहाँ पे है और t बराबर 3 पे कण यहाँ पर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो t बराबर 0 से लेके 1 तक जो होता है उसको फर्स्ट सेकंड बोलते हैं, और t बराबर 1 से लेके t बराबर 2 तक सेकंड सेकंड बोलते हैं, और t बराबर 2 से लेके 3 तक आपका थर्ड सेकंड बोलते हैं। इसी तरीके से अपन समझ सकते हैं कि सेवंथ सेकंड क्या होगा। तो आपको समझ जाना है कि t बराबर 6 से लेके t बराबर 7 तक जो विस्थापन तय करेगा ना कण, वो आपका सेवंथ सेकंड में तय किया गया विस्थापन होगा। चलिए, इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है कि एस nth बराबर u प्लस a बाई टू टू एन माइनस वन। देखिए, अपन इसका डेरिवेशन पहले करते हैं तो अपने को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो अपन कह सकते हैं एक कण यहाँ से गति प्रारंभ करता हुआ n सेकंड के लिए गति करता है। अपन कह सकते हैं कि उस कण का प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है, कितना है? आपको बोला है कि प्रारंभिक वेग कण का u है। प्रारंभिक वेग कण का u है, उसके बाद वो कण चलता है n सेकंड के लिए, तो ये होगा आपका t बराबर 0 और ये आपका होगा t बराबर n। लेकिन अपने को कितने का चाहिए? nth सेकंड का। तो nth सेकंड का मतलब है लास्ट सेकंड। तो इस केस में अपन कह सकते हैं लास्ट वाले सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा? तो आप कह सकते हो लास्ट वाले सेकंड स्टार्ट होगा t बराबर n-1 से लेके t बराबर n तक। तो मेरा मकसद है कि ये वाला विस्थापन मैं फाइंड करूँ। ये वाला विस्थापन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्थापन निकाल लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्थापन निकाल लेते हैं। और फिर क्या करना है कि इस बड़े वाले विस्थापन यानी इस वाले विस्थापन में से इस वाले विस्थापन को घटा देते हैं, तो अपने पास ये वाला nth सेकंड का विस्थापन आ जाएगा। चलिए, इस विस्थापन को नाम दे रहा हूँ कि Sn, n सेकंड में तय किया गया विस्थापन, और ये आपका एक n में से एक कम कर देंगे तो n-1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन। तो अब समीकरण लगा सकते हैं t बराबर s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यही क्यों लगाई? तो अपन कह सकते हैं टी समय में तय किया गया विस्थापन यही होता है। सबसे पहले अपन एक नंबर कैलकुलेट करते हैं एस एन, यानी एन सेकंड में तय किया गया विस्थापन। तो एस बराबर यू टी, और टी की जगह आप लिख सकते हैं एन प्लस 1/2 ए, और टी की जगह आप लिख सकते हैं एन क्योंकि समय लगा एन। तो इस तरीके से पहली समीकरण आपकी बन गई एस एन की। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि अपन चाहते हैं कि एस फाइंड करना है कितने सेकंड में? n-1। इस केस में भी कह सकते हैं प्रारंभिक वेग तो u है, लेकिन इस केस में समय n-1 है। 1/2 ए इंटू समय की जगह रख सकते हैं n-1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सोल्व किया जाए तो अपन कह सकते हैं ये वाला आपका होगा u इंटू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए का ए, और इसमें होल स्क्वायर करें तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n लिख सकते हैं। देखिए, अपने को जो विस्थापन चाहिए वो ये वाला चाहिए, तो जिसको नाम देते हैं एस nth। तो आप कह सकते हो कि एस nth का जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी एन सेकंड में तय किया गया विस्थापन और उससे एक कम सेकंड में तय किया गया विस्थापन का जो अंतर आएगा ना, वो एस nth आएगा। चलिए मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो देखिए अपन कहेंगे इसको इसमें से माइनस करना है, तो यू एन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये यू आएगा प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1/2 एन स्क्वायर से 1/2 एन स्क्वायर चला गया, और इसको अपन ढंग से लिखें a बाई टू और 2n-1 होगा। इस तरीके से ये nth आ गया। ये किस तरीके से लगेगा? तो अपन फॉर एग्जांपल एस थर्ड के लिए लगाएं तो अपन कह सकते हैं एस थर्ड या एस फिर फोर्थ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो u प्रारंभिक वेग आपको रखना पड़ेगा a बाई टू, यानी त्वरण आपको पता है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू एन की जगह यहाँ थर्ड लिखते हैं तो 3 लिखेंगे, और इसी तरीके से यदि 4 लिखते हैं तो इसको u प्लस a बाई टू ये तो मान रखने पड़ेंगे, 2 इंटू फोर्थ के लिए आप एन की जगह 4-1 ये रख सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी कण nth सेकंड के लिए चलता है, n सेकंड के लिए चलता है सॉरी, तो n सेकंड के लिए चलेगा तो nth सेकंड उस कण का लास्ट सेकंड होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं कि कोई भी कण 10 सेकंड के लिए चलेगा, तो 10 सेकंड के लिए चलेगा तो 10वां सेकंड उसका लास्ट सेकंड होगा। तो 10वें सेकंड में आपको निकालना है तो आप 10 सेकंड का निकाल लें, उसके बाद 9 सेकंड का निकाल लें, और 10 में से 9 का माइनस कर दें तो आपको 10th सेकंड का आंसर मिल जाएगा। यही मैंने डेरिवेशन करने में सब कुछ यहाँ पे हेल्प ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गति की समीकरण आपने अभी तक देखी, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा आपका वी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर प्लस 2s, और एक आपने इससे ही ऐसे समीकरण निकाल ली। ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि इसमें एक एस nth समीकरण आपने यहाँ पे निकाली। इसमें चीज़ें क्या होती हैं? u आपका प्रारंभिक वेग होता है, v आपका समय t पर वेग होता है,
ऐसा आपका समय टी के पश्चात विस्थापन होता है। ये आपका इस केस में त्वरण होगा जो कि नियत होगा, तभी तो ये इक्वेशन मान्य होगी। और टी आपका समय होगा, ठीक है। nth का मतलब होगा कि nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।